अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग नॉर्स गॉड के बारे में जानते हैं, जैसे कि ओडिन, उसके बाद यहाँ पे थॉर। लेकिन इन सब के अलावा अब यहाँ पे करंटली टीवी सीरीज के थ्रू हम लोग को इजिप्शियन गॉड्स के बारे में भी पता चला है। वैसे यहाँ पे एक तरीके से इटर्नल्स को भी गॉड्स कहा जा सकता है, लेकिन वो टेक्निकली सेलेस्टियल के थ्रू बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर मून नाइट और थॉर की बैटल हो जाती है तो इन दोनों में से कौन जीत सकता है। यहाँ पे जब से मून नाइट की टीवी सीरीज आई है, लोगों ने एपिसोड 1 देखा है, से यहाँ पे एक इमेज की वजह से काफ़ी बात हो रही है। उस इमेज में ये दिखाया गया है कि थॉर वर्सेस मून नाइट हो रहा था। यहाँ पे थॉर ने मून नाइट के ऊपर अपने म्योनिर दे मारा, लेकिन मून नाइट ने उसे कंट्रोल कर लिया और उल्टे उसी के म्योनिर से थॉर को सबक सिखा दिया। इसका मतलब दोस्तों क्या है, क्या मून नाइट थॉर से जीत जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर एपिसोड 3 में हम लोग को मून नाइट की काफ़ी नई पावर्स का पता चला है, जैसे कि उसके पास सुपर ह्यूमन हीलिंग है, उसके बाद अगर उसके पास जो कोंशु का दिव्य कवच होता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ पाता है, उसे पेन भी नहीं फील होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने नोटिस किया होगा, जब यहाँ पे मार्क से स्टीवन में वो ट्रांसफॉर्म हुआ था और स्टीवन को वो जो भाला लग गया था तो स्टीवन को हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ टेंशन में आके उसने मार्क से ये कहा कि हाँ, टेक द बॉडी। लेकिन दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक यहाँ पे मार्क मून नाइट का कवच पहना हुआ है उसे दर्द तो फील नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या वो थॉर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी वो हार जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थॉर की एज देखें तो करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसकी एज 1500 साल है। लेकिन अगर हम लोग मार्क की एज पे ध्यान देंगे तो वो 30 या 40s में होगा। लेकिन जब भी वो फाइट करता है तो अपनी स्किल पे करता है। हालांकि पे कोंशु काफ़ी पुराना गॉड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब कोंशु से अपना कवच देता है तो अपनी बाकी नॉलेज भी दे देता है कि उसे कैसे बैटल करनी चाहिए। क्योंकि अगर मार्क की जगह स्टीवन के पास कोंशु की पावर आती है मून नाइट की, जो कि वो बन जाता है मिस्टर नाइट, तो उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं रहती है। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे मार्क अपने बलबूते अपने स्किल की वजह से थॉर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा। लेकिन थॉर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे थॉर जीत जाएगा। और अगर हम लोग बात करें म्योनिर की, तो यहाँ पे एक फैक्ट में बताया गया था कि मून नाइट म्योनिर को इसलिए कंट्रोल कर पाता है, जो म्योनिर का उरू मेटल है वो किसी दूसरे यूनिवर्स के चांद से बना हुआ है। लेकिन सिर्फ म्योनिर कंट्रोल करने से मून नाइट की जीत होगी नहीं, क्योंकि आप लोग ने थॉर रैग्नारोक में तो देख ही लिया है कि थॉर बिना म्योनिर के भी कितना ज़्यादा ताकतवर है। ऊपर से अभी करंटली थॉर के पास म्योनिर नहीं है बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या स्टॉर्म ब्रेकर भी इसी उरू मेटल से बना है जिससे म्योनिर बना है? अगर ऐसा होगा तो मे भी हो सकता है मून नाइट स्टॉर्म ब्रेकर को भी कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थॉर उस स्टॉर्म ब्रेकर से मून नाइट का क्या हाल करेगा, आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा चलिए हर टाइप के वेपन हटा देते हैं। तब भी थॉर के बाजुओं में इतना दम है कि वो मून नाइट को अपनी लाइटनिंग से ही सबक सिखा सकता है। लेकिन फिर एक तरफ क्वेश्चन आएगा कि मून नाइट के पास तो हीलिंग फैक्टर है, उसको पेन नहीं महसूस होता है जब वो मून नाइट के रूप में होता है। अब आगे जाके इन दोनों की बैटल में क्या होगा, तो इसका आंसर खुद मून नाइट की वीकनेस है। मून नाइट की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो खुद उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा उसके दिमाग के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 टाइप की पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। तीसरी की हम लोग को झलक एपिसोड 3 में दिखाई दी है, लेकिन बाद में वो कम्प्लीटली रिवील हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर बीच में मून नाइट थॉर से बैटल कर रहा हो और ये बैटल काफ़ी लंबे समय तक चल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि जो मार्क की पर्सनालिटी है वो मून नाइट के कॉस्ट्यूम को टेक ओवर करके थॉर का सामना कर सकती है। कभी बीच में स्टीवन आ सकता है तो कभी कोई और इसी वजह से दोस्तों थॉर के पास एक एडिशनल एडवांटेज आता है, जिसकी वजह से वो मून नाइट को बड़े आसानी से डिफीट कर सकता है। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर अचानक यहाँ पे मार्क मून नाइट बन के थॉर से बैटल कर रहा हो और अचानक उसकी पर्सनालिटी स्टीवन में बदल जाती है, तो यहाँ पे स्टीवन थॉर के सामने क्या कर लेगा? भले उसके पास कोंशु की जितनी भी ताकत आ जाए, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जीत तो थॉर की होगी। तो मे भी इसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा। लेकिन इस सब के अलावा अगर इससे भी बेटर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जाते हुए एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर मून नाइट लोकी से बैटल करता है तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। वीडियो अगर पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।